नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सब सकुशल होंगे और अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल आर बायोलॉजी। टुडे वी विल डिस्कस फ्लाइट एडाप्टेशन इन बर्ड्स। सो अब हम क्लासेस पढ़ते हैं वर्टिब्रेट्स में, जिसमें हम एव्स को डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपने रेप्टाइल्स देखा होंगे, उससे पहले एम्फीबियंस पढ़े होंगे, तो एव्स देन मैमल्स। तो एव्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, दैट इज अ फ्लाइट एडाप्टेशंस इन बर्ड्स। कि परिंदों में जो फ्लाइट मैकेनिज्म है, उड़ने का मैकेनिज्म है, उसके लिए क्या एडाप्टेशंस रहती हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानेंगे, आपकी कोतवाल सीरीज की बुक्स में या फिर आप किसी भी टेक्स्ट बुक को देखिए, वहां पे आपको कुछ करीबन 18-19 पॉइंट्स दिखते हैं। तो उन पॉइंट्स को किस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं, किस तरीके से एकदम एक एक पॉइंट को माइंड में रख सकते हैं, उसके लिए छोटी सी ट्रिक, एक छोटे से एक्ट के रूप में उसे पकड़ेंगे कि किस तरीके से हम एक एक पॉइंट को याद कर सकते हैं। बाद में उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, दैट्स ऑल। द क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड वेरी इजीली इन अ वेरी नाइस मैनर। चलिए बात करते हैं। सो दीज आर द फ्लाइट एडाप्टेशंस इन द बर्ड्स। तो उसमें देखते हैं कि लेट अस सपोज मैं आपको एक परिंदा देता हूं, मैं आपको एक वर्ड देता हूं, तो उस वर्ड में जैसे सपोज लेट अस से पैरट, तो आप किसी को भी, जैसे आप मेरे को देख के बता सकते हो हाइट ज्यादा लंबी है, कम है, मोटा है, पतला, जो भी है, सो एंड सो। तो ऐसे ही आपको अगर एक वर्ड दिखता है, सो जस्ट लाइक पैरट, तो अगर मैं आपको पैरट देता हूं, आप उस परिंदे को पहले तो आप उसे देख के बता सकते हो कि उसकी शेप कैसी है, ठीक है। तो दिस वन इज द शेप, द फर्स्ट पॉइंट मींस आप किसी को भी देख के बता सकते हो उसकी शेप कैसी है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे एडाप्टेशन देखेंगे। अभी बाद में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि शेप के बेसिस पे यहाँ पे फ्लाइट के मैकेनिज्म के लिए क्या क्या वहां पे एडाप्टेशंस उन परिंदों में आती हैं, उन बर्ड्स में आती हैं, मींस उन ऑर्गेनिजम्स में आती हैं जो बर्ड्स बने, यानी कि बर्ड्स की एडाप्टेशन, इनमें फ्लाइट के लिए एडाप्टेशन। तो दैट इज द शेप। देन उसके बाद में आप अगर उस बर्ड को लेते हो, अगर आपको एक परिंदा दिया जाता है, तो अभी आपने पहले उसे देख के ही बता दिया कि उसकी शेप कैसी हो सकती है। उसी को देख के ही मॉर्फोलॉजिकली ही हम बता सकते हैं कि उसकी बॉडी कॉम्पैक्ट है या फिर ज्यादा लूज है। इवन जैसे ही आप उसको पकड़ते हो तो आपको एहसास होगा, यू कैन वेरी इजिली से दैट इट इज कॉम्पैक्ट और लूज। दैट इज योर सेकेंड पॉइंट। एंड देन आपको अगर मैं पैरट देता हूं, आप उसको पकड़ते हो, तो हाथ लगाने से ही आपके हाथ के साथ इवन आप यू कैन फील दैट इट्स बॉडी इज कवर्ड ओवर बाय द फेदर्स, ठीक है। तो दैट इज योर थर्ड पॉइंट, दैट इज द बॉडी कवरिंग बाय द फेदर्स। नाउ आप उसे पकड़ते हो, लेकिन क्या होता है, कभी परिंदों को पकड़ो तो वो आपके हाथ से छूटने की कोशिश करेंगे, वो भागने की कोशिश करते हैं। वो जैसे ही भागने की कोशिश करता है तो वो पंख फड़फड़ाता है। वो जो फड़फड़ाने वाले दो पंख आते हैं, दे आर कॉल्ड एज द विंग्स। सो फोर लिम्स दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। उसके फोर लिम्स विंग्स की फॉर्म में मॉडिफाई हो जाते हैं। अभी वो फड़फड़ाता है, आपके हाथ से निकल के जा रहा होता है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, आप उसे वापस से पकड़ लेते हो, आप उसे उसके टेल से पकड़ लेते हो, ठीक है। दिस इज, यू कैन इजिली इमेजिन दिस प्रैक्टिकली, है ना, एक प्रैक्टिकल सेंस में आप इसे देख सकते हो। सो दिस इज द शॉर्ट टेल। अभी जैसे आप उसको उसके टेल से पकड़ा होता है, वो क्या करता है, वो अपने गर्दन को रोटेट करके वापिस आता है और आपको चोंच से आपके ऊपर प्रहार करता है, ठीक है। आपको चोंच से काटने को पड़ता है। तो दैट इज, चोंच इज द बीक। इट मीन्स अगर वो वापिस मुड़ता है तो आपके ऊपर चोंच से नोच करता है आपको, तो वो वापस मुड़ता है विद द हेल्प ऑफ इट्स मोबाइल नेक एंड हेड। विद द हेल्प ऑफ इट्स मोबाइल नेक एंड हेड, उसका मोबाइल नेक रहता है, ठीक है, वो पूरा घूम जाता है। हम ये देखेंगे इनमें क्या, किस तरीके से ये अडॉप्ट हुए, मोबाइल नेक एंड हेड। चलिए, अभी वो आपको चोंच से काटने को पड़ा तो आपने उसे छोड़ दिया। आप जैसे ही उसको छोड़ते हो तो वो थोड़ा सा चल के चलता है, क्योंकि उसे उड़ना है अभी, तो वो थोड़ा सा चल के जाएगा। वो जो चलना है ना उसका, दैट इज कॉल्ड एज अ बाइपेडल लोकोमोशन, ठीक है। तो अभी आपके पास था, तो आपने इवन उसके ऊपर क्या देखा, जैसे हमारी स्किन रहेगी वैसे वहां पे भी इंटैगमेंट रहेगी। सो दिस इज द इंटैगमेंट। अभी आपके हाथ से वो छूट गया और उसे उड़ के भाग जाना है। उड़ने के लिए उसे कौन हेल्प करेगा, दीज आर द लार्ज मसल्स ऑफ द फ्लाइट मसल्स उसमें उड़ने के लिए हेल्प करते हैं। अभी वो उड़ जाता है, उड़ता है विद द हेल्प ऑफ दीज फ्लाइट मसल्स। चलिए, भाग गया आपके हाथ से परिंदा, जो मैंने आपको दिया था वो भाग गया उड़ के। अभी भागेगा, लेकिन कहां तक भागेगा, उड़ के जाएगा, लेकिन कहां तक जाएगा, कहीं पे तो रुकेगा।
तो जहां पे वो रुकता है, जहां पे वो बैठता है, उस बैठने की प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को पर्चिंग कहा जाता है, जिसमें जैसे आप देखते हो कोई परिंदा उड़ता है तो वो बैठता है, वापस जाके अगर यहाँ पे कोई डाल है तो डाल के ऊपर बैठेगा, तो इस तरीके से वो पकड़ता है अपने टोज की हेल्प से। तो इसी प्रोसेस को पर्चिंग कहा जाता है। पर्चिंग करेगा, वो वहां पे जाके बैठेगा। अभी पर्चिंग में देखिए, अगर इस तरीके से उसे बैठना है जाके, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, ऐसा नहीं है कि इसमें खाली मसल्स काम कर रहे हैं, मसल्स के अंदर का स्केलेटन भी काम कर रहा है। अगर मैं अपनी बोन से इसको ऐसे करके पकड़ तो यहाँ पे बोनी पार्ट भी काम कर रहा है। इट मीन्स दिस इज द एंडोस्केलेटन। तो उसके बाद में हम एंडोस्केलेटन की स्टडी करेंगे। सो दीज आर आई थिंक 12 पॉइंट्स, ठीक है, जिनमें आपने देखा इसी वे में कि आप एक परिंदा लेते हो, उसके बाहर से देखते हो, उसके बाद में उसमें फेदर्स थे, उसमें विंग्स थे, फिर वो उसमें और कुछ, वो उसकी टेल से आपने उसको पकड़ा, इवन कि वो वहां से भी भागने लगा, उसने अपनी बीक से आपको नोच किया। फिर छोटा सा इसी सीक्वेंस में, इसी कहानी के रूप में हम इसे जानते हैं। तो बाइपेटल लोकोमोशन, इंटैगमेंट एंड फ्लाइट मसल्स एंड देन देयर आर पर्चिंग एंड एंडोस्केलेटन। इसमें बेसिकली हम नेक्स्ट पार्ट में ये देखेंगे कि एडाप्टेशंस किस वे में होती हैं, किस तरीके से होती हैं। चलिए, उसके बाद में हम बात करते हैं कुछ सिस्टम्स की। तो वो मैं ऑलरेडी आपसे पहले भी बोलता हूं कि आप सिस्टम्स के कुछ आगे पॉइंट्स आएंगे, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें देखेंगे क्या मॉडिफिकेशन हुई है। देन इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेशन में याद रखिएगा यहाँ पे एयर सैक्स की प्रेजेंस रहेगी। देखेंगे क्या होते हैं और किस तरीके से यहाँ पे ये बर्ड्स में अडाप्टेशन का काम करेंगे फॉर देयर फ्लाइट मोड। देन इज द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ ही रिलेटेड रहेगा, इसके साथ ये ब्लड से रिलेटेड रहेगा, दैट इज अ ब्लड वार्म ब्लडेडनेस। सो वार्म ब्लडेड जो रेगुलेट कर सकते हैं। देन इज द यूरिकोटेलिक, मींस एक्सक्रीशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सक्रीटरी सिस्टम से यूरिकोटेलिक, दे आर यूरिक एसिड सिक्रेटिंग ऑर्गेनिजम्स। देन इज द ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स, ये उनके नर्वस सिस्टम से। और अगर आप फीमेल में इनमें देखें, देयर इज अ सिंगल ओवरी, सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो दीज आर द 19 पॉइंट्स। तो आप इवन अपने फर्स्ट राउंड में इवन ये पॉइंट्स को एकदम इजिली रिमेंबर, एकदम इजिली अपने माइंड में रख सकते हो, इसी सीक्वेंस में रखिएगा। तो अभी नेक्स्ट पार्ट को देखना वापस, उसमें हम डिस्कस करेंगे इस एक एक पॉइंट को कि किस तरीके से बर्ड्स में एडाप्टेशंस आती हैं, इन्हीं सभी पॉइंट्स को लेके, ताकि वो फ्लाइट का मैकेनिज्म एग्जिबिट कर सकें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।